Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. And today is the second day of our in Jaipur, and today we're gonna explore Jaipur today, and I'll keep you updated. Bye bye. Guys, so we are heading towards Amer Fort and we have these amazing people with us. Say hi. Hi. तो गाइस हम लोग कल जयपुर आ गए थे रात को एंड वी हैड अ वेरी ग्रेट नाइट व्यू एट जयपुर इन नाहरगढ़ फोर्ट। ओके तो ये हमारे कैब वाले भैया हैं जो हम लोग को पूरा जयपुर दिखा रहे हैं। तो भैया आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए। मेरा नाम मोनू सिंह है। जैसे जो पिंक सिटी है वैसे इसका नाम अपने ये मान लो ये शुरू से यही मान के चलो पिंक सिटी चल रहा है। 3 फोर्ट है वैसे मेन तो जयगढ़, नाहरगढ़ और आमेर। यहाँ मछलियाँ हैं बहुत सी, जिससे कि आप दाना डालोगे ज़्यादा। ये ले जाएगा फोन। हाँ वही बचा कर फिर इसके पीछे पीछे घूमेंगे, क्या मतलब है? सौदा करेगा फोन की वजह से खा रहे थे। So guys, finally we reached Amer Fort, which is built by late Raja Man Singh in late 16th century at the top of the hill, which is 11 kilometers away from the Jaipur city. The entry fee of Amer Fort is 100 rupees per person, and if you will opt for guide it will charge you 150 rupees. तो जैसे हम लोग एंटर करते हैं राजा मान सिंह महल के ये सेंटर पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये दीवाने आम है। यहाँ पे बेसिकली फेस्टिवल सेलिब्रेशन किया जाता था उस टाइम पे। रानियाँ, राजमाता हो गई, ये सब भजन गाते थे, सॉन्ग्स गाते थे। बेसिकली इट वाज अ लाइक काइंड ऑफ प्राइवेट हॉल। तो फ्रेंड्स ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये पूरा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था, और जो आमेर के बाद वाला पार्ट है वो राजा मिर्ज़ा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और सवाई जय सिंह जब रूल करते थे उन्होंने यहाँ पे आमेर महल में गणेश पोल के नीचे पेंटिंग करवाई थी। तो गाइस ये है आमेर फोर्ट का गणेश पोल। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग वाले फैक्ट्स आपको बताने वाली हूँ, सो स्टे कनेक्टेड। ये पेंटिंग काफ़ी बारीकी से 300 साल पहले की गई थी। तो दिस पेंटिंग इज़ कॉल्ड एज फ्रेस्को पेंटिंग, जो सवाई जय सिंह ने बनवाया था। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको अगर बताऊं तो ये नॉर्मल कलर से नहीं, सब्जियों के कलर से प्रोसेस करके बनवाया गया है। और इसी पोल के अंदर स्पेशली ये जो आप येलो कलर के आर्ट वर्क्स देख रहे हो ये महंगे पत्थरों से चूर करके उन्हें बनाकर ये सोने के रंग से मतलब गोल्ड से बनाया गया है। सो आई वाज तो लाइक क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय दीज पेंटिंग, दे आर सो लविंग एंड पीसफुल। तो गणेश पोल के बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वन गार्डन। ये जो आप सुंदर सा ब्यूटीफुल बाग देख रहे हो, गार्डन देख रहे हो, इसे चार बाग या जनाना बाग भी कहते हैं। इसकी डिज़ाइन मुग़ल कारपेट से लेकर बनाई गई है, इंस्पायर्ड फ्रॉम मुग़ल कारपेट डिज़ाइन। सो इसे मुग़ल गार्डन भी कहते हैं। और इस गार्डन के लेफ़्ट साइड में शीश महल है और राइट साइड में सुख मंदिर या सुख निवास है। तो ये हम लोग अभी है सुख निवास में। यहाँ पे बेसिकली राजा अपनी रानियों के साथ गर्मी के दिनों में आकर रेस्ट किया करते थे। और ये जो आपको जाली दिख रही है ना, ये इट वर्क्स एज लाइक नेचुरल एसी। एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क। ये जो जालियाँ नज़र आ रही हैं वहाँ से पानी फ़्लो होता था। ऊपर एक टैंक था जिसमें पानी डाल दिया जाता था और इत्र मिला दिया जाता था, जिसकी वजह से सुगंधित पानी इस जाली से फ़्लो होती थी। और पानी के कांटेक्ट में एयर जो भी पास होता था वो की वजह से पूरा हॉल ठंडा और सुगंधित हो जाता था। क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। इवन वी कैन ऑल्सो ट्राई दिस। गर्मी आने वाली है, फॉर ओनली एंड ओनली इफ़ यू वांट नेचुरल एसी। तो उसका हैवी वेट, ज़्यादा हैवी रहेगा। तो रानी का जो साड़ी होता था उसका वेट होता था 18.5 किलोग्राम। तो 18.5 किलोग्राम ड्रेस और ज्वेलरी। हाय, इसे शीश महल कहूँ या दीवाने खास कहूँ या फिर जय मंदिर कहूँ, ये महल बहुत ही खूबसूरत है। ये महल मिर्ज़ा जय सिंह जब रूल करते थे तब उन्होंने बनवाया था।
आप जो देख रहे हैं इस पैलेस का जो रॉयल पार्ट देख रहे हैं शीश महल, तो शीश महल एक रॉयल पार्ट होने के साथ में काफ़ी लग्जरियस है। तो बेसिकली वो यहाँ पे जयपुर से आने वाले जो भी खास मेहमान होते थे वो यहाँ पे उनसे मिलते थे, जैसे मंत्री हो गए, उनके सेनापति हो गए, या फिर दूसरे सिटी से आने वाले उनके खास लोग से ही वो यहाँ मिलते थे, इसलिए ये महल दीवाने खास भी कहा जाता है। यहाँ हर एक दीवार पर शीशे का बारीकी से और बेहद खूबसूरती से काम किया गया है। इट्स अ वंडरफुल आर्किटेक्चर। ये शीशे स्पेशली बेल्जियम से मंगवाया गया था। इट्स टू ब्यूटीफुल एंड दिन में लाइटिंग कैसा होता है, रात में कैसा होता है। अंधेरा करने का रीज़न ये था कि राजा लोग एंड इफ़ यू आर कमिंग एट नाइट तो रात में आपको मोबाइल का टॉर्च आप जलाओगे शीश महल के ऊपर वाला जो छत है, दीवार है जो ऊपर वाला, तो आपको तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। दैट्स रियली कूल ना, क्वाइट प्रिटी ना। इट्स द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आमेर फोर्ट। तो गाइज़ ये जो आप देख रहे हो ये सुहाग मंदिर है जो गणेश पोल के जस्ट ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ मैरिड वुमेन को ही आना अलाउड है, मतलब सुहागन ही औरतें यहाँ पर आती हैं। कोई भी अनमैरिड या विडो वुमेन यहाँ पे उनको अलाउड नहीं किया जाता था, क्योंकि जब भी राजा युद्ध कर कर आते थे, लौटते थे, तो ये जो आपको विंडो दिख रहा है ये रानी महाराजा के ऊपर फूलों को डालकर उनका स्वागत करती थी, और जो ये छोटे जालियां हैं उनसे रानियां बाहर के सराउंडिंग को देख सकती थी, लेकिन बाहर का कोई भी इंसान रानी को नहीं देख पाता। क्या बात, क्या बात। बाजीराव मस्तानी, मणिकर्णिका, ये आर्टिफिशियल वाटर लेके पहाड़ी का बारिश का पानी स्टोर होता है। लेकिन बीच में जो गार्डन देख रहे हैं इसमें शीश महल को फ्रेगरेंस रखने के लिए राजा ने कश्मीर से केसर के प्लांट्स लाए गए और यहाँ पे उसकी खेती करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ क्लाइमेट गर्म रहता है, केसर हुआ नहीं। ले बगीचा ना केसर बाग। तो इस पैलेस में जो एक वाटर सप्लाई हुआ करती थी वो लेक से हुआ करती थी। तो ये स्टेज बाय स्टेज 4 मंजिल वाला बिल्डिंग देखे नीचे से टॉप से लेकर स्टेप्स में बनाया गया, तो पूरी है तो पूरी से पानी कैसे दे। पहले नीचे वाले टैंक में मैनुअल डालने के दौरान मैनुअल भी ऊपर रस कैसे दे, 1 2 3 ऐसे 4 स्टेज से पानी ऊपर फ्लो करता है। और ये पानी बारिश का पानी बारिश का है। अच्छा, यहाँ से वाटर लेवल बना रहेगा, वरना तो फिर पानी रहेगा नहीं। एक पहाड़ी इलाका है, एक बार नीचे का पानी ऊपर का पानी नीचे चला जाता है, लेकिन नीचे का पानी ऊपर लाना बारिश का ही पानी है। ये लोग मेंटेन करना पड़ता है कि खुद कैसे स्टोर हो जाता है बारिश। बस थोड़ा नालियों को क्लीन रखना पड़ता है, वो अवरुद्ध नहीं हो जाए। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ आमेर महल के पीछे रखे हुए 2 बड़े बड़े कढ़ाइयों की तरफ। वैसे आपको ये देखकर तो जोधा अकबर की मूवी का याद आ रहा होगा, बट लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्सो बिहाइंड। ये वेल्डिंग करके इन्हें बनाया गया था, और जैसे हमें पता है पहले के ज़माने में वेल्डिंग तो था नहीं, तो ये जब जोधा अकबर मूवी बनी थी उस टाइम पे ये वेल्डिंग करके इन 2 कढ़ाई को बनाया गया था और वहीं पे जयपुर में छोड़ दिया गया था। तो ये बेसिकली शूटिंग के लिए ये बनवाया गया था। चलिए अब आपको मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ से रूबरू कराती हूँ, जो पुराने टाइम में बिना इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली फ्रिज का काम करती थी। साउंड स्कूल ना। ये वैसे तो मिट्टी का मटका था जो उल्टा करके रखा हुआ है। इससे मिट्टी में गड्ढा खोद कर रख दिया जाता था और पानी भर दिया जाता था, तो दैट वर्क्स एज लाइक काइंड ऑफ फ्रीज़र एट दैट टाइम। एक और सीक्रेट आपको बताती हूँ, इन कढ़ाइयों के सामने जो आपको गेट नज़र आ रहा है ना, यहाँ ये वही सुरंग है जो आमेर फोर्ट को पीछे जयगढ़ के फोर्ट से साथ कनेक्ट करती थी। डाइनिंग रूम से बना रॉयल
गाइस अब हम देखने वाले हैं आमेर के राजा मान सिंह और उनकी 12 रानियों के महलों की ओर। मान सिंह अकबर के सेनापति। ये जो आप लोग को रूम ये दिख रहा है, यहाँ राजा मान सिंह की रानियाँ रहा करती थी। रानियों के अलावा यहाँ राजमाता और दासियाँ भी रहती थी। ये टोटल 12 कंपार्टमेंट है और हर 2 कंपार्टमेंट के बीच एक बड़ी दीवार बनी हुई है। मतलब कोई भी रानी एक दूसरी रानी को नहीं देख सकती और ना ही पता चलता था कि राजा किस रानी के पास। वाओ, व्हाट अ क्वालिटी टाइम मोमेंट। और इससे जुड़ी हुई मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। उस टाइम में हर एक अपार्टमेंट में जाने के लिए सीढ़ी बनी थी और अगर राजा मान सिंह को जिस भी रानी के पास जाना होता था तो वो कंपार्टमेंट के ऊपर एक गली बनी हुई है, उस गली से होते हुए अलग अलग रानियों के पास जा सकते थे। दैट्स इंटरेस्टिंग। एडिंग वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू इट, उस टाइम जो ये चौकियाँ आपको दिख रही हैं, जो गार्ड होते थे इस पर, ना वो मेल होते थे ना फीमेल होते थे, वो एक्चुअली थर्ड जेंडर वाले गार्ड होते थे। अब हम आमेर फोर्ट से निकलते ही खोले के हनुमान जो कि टेंपल है वहाँ पे अब हम जाने वाले हैं। ये हमारे कैब ड्राइवर ने हमें सजेस्ट किया था। खोले के हनुमान जी टेंपल विच इज़ सिचुएटेड एट माउंटेन्स, एक्सट्रीमली नाइस एंड नेचुरल प्लेस। मंदिर काफ़ी सुंदर है। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप प्लीज़ इसे एक बार विज़िट करो। इट्स वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टेंपल ऑफ जयपुर। इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। पता नहीं इधर गया, कहाँ गया, इधर गया। वाव, headed towards Hawa Mahal, but before that we had lunch. Hawa Mahal alternative names are Palace of the Winds and the Palace of the Breeze, which was constructed by Maharaja Savai Pratap Singh, who was the grandson of Savai Jai Singh in 1799 AD, built from red and pink sandstone. There are 365 windows and 953 jharokas. There are 5 stories and each story there is one temple. First story consists of one Sarat temple, second story Ratan temple, third story Vichitra temple, fourth story Prakash temple और 5वें मंजिल पर हवा टेम्पल है। ये जो आप ग्लासेस देख रहे हो, इस पे जब सन रेज पड़ती है तो ये कलरफुल शेड्स जो रिफ्लेक्शन के तौर पे आती है, दैट्स लुक्स रियली अमेजिंग। इट्स एडिंग वन मोर पॉइंट टू इट, ये जो शीशे हैं ये स्पेशली बेल्जियम से मंगवाए गए थे और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। वैसे एक हिस्ट्री है बिहाइंड दिस स्पेसिफिक कलर्स। ये 5 कलर्स है। द कलर्स आर सीक्वेंसली रेड, येलो, ग्रीन, वाइट एंड ब्लू। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज राज ध्वजा एट दैट टाइम। ये बेसिकली उस टाइम पे राज ध्वजा के कलर्स होते थे। उसके बाद हमारी जैसलमेर की बस थी। So stay connected for our Jaisalmer video, which is our basically day 3. So that's it guys. If you like the video, hit on the like button, share and subscribe, and don't forget to click on the bell icon for latest notification. Till then, bye bye, take care, stay healthy, stay safe. We'll meet you in the next video.